अमेठी जिले के मोहनगंज थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी रश्मि यादव के पिता हमारे साथ हैं। मुन्नालाल जी ये बताएं क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ। मेरी बेटी के साथ क्या हुआ ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन इस थाने में थोड़ा फ्रस्ट्रेट रहती थी और इनके इंस्पेक्टर का जब से ट्रांसफ़र हुआ था तब से ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगी थी। अब उसमें क्या कारण बने हैं मैं तो था नहीं। अब इसी घटना से क्षुब्ध हुई या कोई और कारण बना या वहाँ की कोई प्रताड़ना थी, ऐसा मैं नहीं बता सकता कि कहाँ कैसे क्या हुआ है। बस इतना बता सकता हूँ कि अब बेटी नहीं रही। अब मैं किसी को सताना भी नहीं चाहता, ना किसी के प्रति कोई कार्रवाई चाहता हूँ। कोई अगर गलत आदमी भी फंस गया मेरी बातों से तो हमको अच्छा नहीं लगेगा। मैं सदैव अपनी बेटी को यही कहता था कि बेटी किसी के साथ अन्याय नहीं करना, और वो वैसे ही करती थी। उसके एटीट्यूड से लोग, उसकी कार्यशैली से लोग जलते भी थे और सब जनरल बातें बताया करती थी कि पापा आज ये हुआ। अब वहाँ के लोग, छोटी जनता बहुत इससे खुश थी। इसको लोग वहाँ सिंघम लेडी के नाम से जानते थे। जहाँ जहाँ 3 थानों में रहे, जगदीशपुर, गौरीगंज और मोहनगंज, तीनों थानों में उसने नाम रोशन कर दिया। मेरा कभी अपमान नहीं होने दिया कि मेरी बेटी है और ये ऐसा गलत काम कर रही है। सर एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपने कहा कि इंस्पेक्टर साहब का जब ट्रांसफ़र हुआ तब से फ्रस्ट्रेट थी। ये कौन इंस्पेक्टर साहब थे? ये इंस्पेक्टर भूपेंद्र सिंह थे, जो अपनी बेटी की तरह मानते थे इनको और बेटी करके पुकारते थे। कमेंट में कभी मोटी कह देते थे तो कहता कि मैं मोटी हूँ, ये मतलब हंसी, अरे नहीं मोटी नहीं, तू आज खाना खाया कि नहीं। मतलब बहुत ख्याल रखते थे। लड़कियों को बाहर नहीं निकलने देते किसी को, और जब भी जाते थे तो सुरक्षा गार्ड के साथ भेजते थे। जब ये इनका ट्रांसफ़र ज़बरदस्ती किया गया और उसको लेकर के थोड़ा ये फ्रस्ट्रेट थी। वो किन कारणों से उनका ट्रांसफ़र हुआ, विभागीय कार्रवाई। कितने दिन पहले उनका ट्रांसफ़र हुआ? अभी 10-12 दिन हुआ होगा। हाँ, अब उसी में तो फिर इसने कहा पापा मुझे कि यहाँ किसी पे विश्वास नहीं है, तो तुरंत इसने पिस्टल इशू करा लिया था अपनी सुरक्षा के लिए। मुझको बताया कि पापा मैंने पिस्टल इशू करा लिया है। इनका रश्मि जी का भी तो ट्रांसफ़र हो गया। हाँ, तो वो कहती थी मैं, मेरा भी ट्रांसफ़र हो जाए किसी तरह, मैं भी लगी हूँ। एक दिन बताया कि मेरा होने वाला है ट्रांसफ़र। फिर 21 तारीख को इसने बताया शाम को। मैं कचहरी से आ रहा था तो रास्ते में था, बताया कि पापा मैं आज बहुत खुश हूँ। हंसने लगी तो मैंने कहा क्या बात बेटा, क्यों हंस रही हो, आज तुम बहुत खुश हो। कहीं ना, हाँ मेरा भी ट्रांसफ़र गौरीगंज हो गया। और भूपेंद्र सिंह जी का कहाँ हुआ था? वो हेड ऑफिस में उनका हो गया था। अब उनको पता नहीं डिमोशन किया गया क्या किया गया है। उनको थोड़ा ज़्यादा उनके प्रति अन्याय हुआ, इसी से ज़्यादा वो फ्रस्ट्रेट, क्योंकि ये वो इसका ज़्यादा ख्याल रखते थे, इससे ज़्यादा वो लगाव लगने लगी थी, लगाव रखती थी। और बेचारे वो भी, मतलब ये अपने ट्रांसफ़र से खुश थे? हाँ, ये अपने ट्रांसफ़र से बहुत खुश थी। कहा था अब यहाँ से चले जाएंगे, यहाँ हमको असुरक्षा महसूस होती है। अब क्या कारण था, व्यक्तिगत कारण तो मैं नहीं बता सकता है कुछ। जिस दिन घटना हुई उसके पहले जब लास्ट टाइम बात हुई थी तो बात व्यवहार से सब सामान्य था? हम मुझको तो बता रहे हैं, एक दिन पहले की घटना है। दोपहर में करीब वही 1 बजे मैं कचहरी में बार रूम में बैठा था। अचानक फ़ोन आया। कहने लगी पापा कहाँ हैं। हमने कहा कि मैं यहीं बाहर में बैठा हूँ। कहना आप तो बहुत ये बताइए कि आपने कुछ खाया कि नहीं, दोपहर में तुम बहुत आलसी हो तो खाना नहीं खाते हो, कुछ दोपहर में ले लिया करो, सुबह खाते हो। यही सब बातें होती रही। यहाँ तक जाइए तुरंत जूस पीजिए, वैसा ना हो मैं भेजूँ। और तो हमने कहा बेटा पैसा कि ना बना रखा है, हमको कोई ज़रूरत नहीं है।
एक दिन में उसने मतलब अगर मैं 2 मिनट कह देता था तो तुरंत किसी न किसी रूम में वो चीज़ हाजिर हो जाती थी। कल अखिलेश जी भी आए थे आपके यहाँ, क्या बात हुई, उन्होंने क्या कहा? अखिलेश भैया ने मेरा ढाढ़स बंधाया, बेचारे आए, मुझे बड़ा गर्व हुआ कि ऐसे समय में एक नेता मेरे घर आया और मेरी हाल चाल पूछा, कहा मैं साथ हूँ और कोई परेशानी हो वो बताना, मैं चाहो तो मैं जो चाहो वो मैं विधानसभा में क्वेश्चन उठाऊंगा, अगर आप जो कार्रवाई चाहते हो मैं करूंगा। तो मैंने कहा हम किसके प्रति कार्रवाई करें, हमारे तो सब थे, अब वहाँ किसकी क्या परेशानी थी ये तो मैं नहीं बता सकता है, और ये लड़की को किसके द्वारा ज़्यादा परेशानी हुई अब ये भी नहीं बता सकता, लेकिन कुछ दिमाग में जब बैठ जाता है तो बच्ची कुछ भी सोच सकती है। उन्होंने यहाँ से निकलते निकलते ये कहा कि एक जाति विशेष का जिक्र करते हुए कि ऐसी जातियों के उत्पीड़न की वजह से जो यादव समाज के लोग हैं वो इस तरह के कदम उठा रहे हैं। आप मानते हैं कि मतलब जिस पर आरोप लगाया है एक जाति होने की वजह से, ये सही आरोप? हाँ, कुछ परसेंट सही है, मतलब लोग सताते थे उसको, थोड़ा दबाव भी देते थे, लेकिन वो इंस्पेक्टर भी ठाकुर थे तो वो इस चीज़ को फील नहीं होने देते थे किसी। कहते तो बेटी तेरे ऊपर कोई आँच आएगी तो ये भूपेंद्र सिंह है। तो मतलब जिस जाति विशेष की वो बात कर रहे हैं उसी जाति विशेष से भूपेंद्र जी भी आते थे और वो तो बेटी की तरह मान रहे थे, तो मतलब उनसे कोई शिकायत नहीं? उनसे कोई शिकायत नहीं थी, अन्य लोगों थी तो वो जा करके उसको तुरंत अपने ऊपर ले लेते थे। वो एक दो बार हुआ भी उनसे, वो जा करके घर में कहने लगे तुम भी ठाकुर हो, उसका क्यों पक्ष लेते हो? तो कहा कि देखिए मैं पुलिस हूँ, वो मेरी बेटी है, मेरे संरक्षण में है। ठाकुर कितने ऊंचे हो, मतलब अपने उसमें बताया ये बात मत करना, मैं उसका इंस्पेक्टर हूँ, अगर उसको कुछ हो गया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब इस तरह की कोई तब तो दिक्कत नहीं थी, क्योंकि अगर एक जिस जाति का वो जिक्र कर रहे हैं उस जाति का संरक्षण मिला हुआ था तो यानी कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अब व्यक्ति विशेष से जिससे उससे लगाव हो जाता था उसको फिर वो भगवान की तरह मानती थी, लेकिन कुछ जाति दबाव था, अने कुछ नहीं था, ज़्यादा था। वहाँ लोग आते थे अपने एटीट्यूड से इसको कुछ कहने की कोशिश करते थे तो ये फिर अपनी रोम में आकर के उसको भगा भी देती थी और कहती थी जाओ मेरा ट्रांसफ़र करा देना। इस तरह के शब्द हुए हैं, कई लोगों को बताया। कौन ऐसे लोग? अब इसके विषय में ज़्यादा क्या हम बता दें कि कौन लोग थे, वहाँ जो प्रभावी हैं वही करते हैं। जाति को लेकर थोड़ा तो कमेंट था ही कि ये यादव होकर इतना एटीट्यूड करती है। भूपेंद्र सिंह जी से बात हुई क्या इस बारे में आपकी? हाँ, भूपेंद्र जी पूरा बात होती थी सब। वो उन्होंने नहीं बताया कि किसके दबाव में इस तरह का कर लिया हो? नहीं, वो ये नहीं बता, वो भी नहीं समझ पा रहे हैं कि वो ये जरूर कहा कि ये मेरे ट्रांसफ़र से थोड़ा परेशान रहने लगी थी और इसका ट्रांसफ़र हो गया, तो ये कभी एहसास नहीं होने देती थी कि मैं कोई किसी परेशानी में हूँ। ये अटेंडम 2 मिनट में घटना हो गई, ये मेरी भी समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा ये बताएं, यूपी पुलिस की कार्रवाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, कार्रवाई पुलिस, देखिए मेरी लड़की भी पुलिस थी, पुलिस की कार्रवाई से मुझको कोई आपत्ति नहीं है। पुलिस तो अपना काम करेगी ही, क्योंकि वहाँ एसपी, आईजी, डीआईजी जो भी थे सब इसको मानते थे, कहते थे रश्मि बहुत बोल्ड लड़की है, इसलिए इसको किसी से ऐसा नहीं था, लेकिन हो सकता कहीं और ऊपरी दबाव रहा हो। इंस्पेक्टर का ट्रांसफ़र मतलब ज़बरदस्ती किया गया था। मतलब सर देखिए, जिस इंस्पेक्टर के अंदर हैं वो इंस्पेक्टर से अच्छे संबंध हैं, जो बाकी ऊपर के अधिकारी ज़िले के हैं उनसे भी अच्छे संबंध हैं, तो फिर दबाव बनाने की जो बात है वो फिर कहाँ से आ रही? क्षेत्रीय नेताओं का, जो वहाँ प्रभावशाली नेता जो लोग हैं वो ज़्यादा दबाव देते थे। वो जो क्या पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट? पुलिस की कार्रवाई से हम संतुष्ट हैं। सब
अन्य कारणों से भी संतुष्ट हैं। जो हो गया वो तो वापस आ नहीं सकता है। अब यही है कि मेरी बेटी चली गई, हम कोई गलत आदमी मेरे बयानों से फंस जाए या कोई, तो हमको और दर्द होगा, मेरी बेटी को भी दर्द होगा। तो मुन्नालाल यादव जी, रश्मि यादव के पिता, जो ये बता रहे हैं कि बेटी जिसके अंडर में काम करती थी, भूपेंद्र सिंह जी, उनसे भी अच्छे संबंध थे, बेटी जैसे संबंध थे और बाकी अधिकारियों से भी संबंध अच्छे थे, लेकिन किन हालात में बेटी ने ये फैसला किया ये समझ पाना मुश्किल है। हालांकि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं और कहते हैं कि उनके आरोपों से अगर कोई गलत आदमी फंस जाए तो ज़्यादा दुखद होगा, इसलिए वो फिलहाल कार्रवाई नहीं चाहते हैं। कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ रणवीर, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।